नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि चलते फिरते माँ के मंत्रों का जप किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि अगर माँ का मंत्र चलते फिरते हमने जपा तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए या फिर माँ नाराज ना हो जाए। दोस्तों, सबसे पहली बात ये समझने की है कि जो हम मंत्र जाप करते हैं तो वो हमारे मंत्र सुनकर माँ प्रसन्न या नाराज हो जाती है, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें माँ को नाराज करने की, माँ का हृदय इतना विशाल है और हम इतने छोटे हैं कि माँ हमसे नाराज हो ही नहीं सकती। आपको ये बात पहले समझनी पड़ेगी कि हम रक्तबीज नहीं हैं। माँ के आगे हम बहुत छोटे हैं, तो हमारे कुछ करने या ना करने से माँ प्रसन्न हो रही है या नाराज हो रही है, ऐसा नहीं है। देखने में ऐसा लग सकता है, लेकिन हकीकत में मंत्रों को पढ़कर माँ का ध्यान करके हम एक भूमिका तैयार कर रहे होते हैं, अपने चित्त को साफ कर रहे होते हैं, ताकि माँ की ऊर्जाएं जो हर वक्त हर जगह मौजूद है, हम उन्हें देख सकें, महसूस कर सकें। आप किसी घर में गंदे पैर लेकर चले गए या वहां कूड़ा फैला दिया तो उस घर का मालिक आपसे नाराज हो सकता है, लेकिन माँ कोई रमेश सिंह गोपाल दास नहीं है, यानी कि माँ कोई आपका पड़ोसी नहीं है जो आपके कुछ करने या ना करने से नाराज हो जाएंगी। माँ प्रेम का दूसरा नाम है और हम कैसे नालायक से लायक बन सकें ताकि वो ज्ञान माँ का वो प्रेम समझ सके, कैसे हम अपने चित्त पर पड़ी हुई जमी हुई धूल को और गंदगी को हटा सकें, अपने को साफ कर सकें, तो उस चीज के लिए ये मंत्र बने हैं। मंत्र को आप एक रबर समझिए, एक इरेजर जो आपको पूरी तरह से भीतर तक स्वच्छ कर देगा, ताकि आपकी चेतना इतनी संवेदनशील हो जाए कि आंखों में और चित्त में पड़ी हुई सारी धूल और गंदगी हट जाए और आप माँ को अनुभव कर सके। जैसे गंगा जल पीने से गंगा नदी पवित्र नहीं हो जाती, जैसे सूरज की किरण किसी पौधे को जीवन देती है तब पौधा विकसित होता है, तो उस पौधे के नष्ट होने से या खिलने से सूरज की किरण कमजोर या शक्तिशाली या खुश या दुखी नहीं हो जाती। ठीक उसी प्रकार माँ के मंत्र आप कभी भी पढ़ लें, कैसे भी पढ़ लें, चलते फिरते पढ़ें, लेट के पढ़ें, किसी भी स्थिति में पढ़ें, माँ आपसे खुश या दुखी नहीं होंगी। वो आपसे हमेशा ही अनंत प्रेम करती है और अनंत प्रेम करती रहेंगी। आप क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब ईश्वर को पता है, तो आप चाहकर भी माँ को नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि आप ना तो इतने शक्तिशाली हैं और ना ही रक्तबीज हैं। वो तो हम इंसानों की कमजोरी समझें या मजबूरी समझें कि हम इंद्रियों के अलावा दुनिया अनुभव कर ही नहीं सकते, तो हमें मजबूरन माँ को इंसान की तरह बनाकर दिखाना पड़ता है, ताकि हम आम मनुष्य उनको देख लें और खुश हो जाए। और एक इंसान के रूप में माँ को देखना इतना छोटा विवरण है, जैसे अगर कोई आपसे बोले कि मुझे नदी दिखा दो, और आप अपने घर से 2 बाल्टियों में नदी का पानी भर के ले आएं और उस इंसान को बाल्टी के पानी को दिखाते हुए ये कहें कि ये है नदी, तो माँ एक अनंत सागर है जिसको समझने के लिए बाल्टी की तरह एक शरीर में हमने उस अनंत ऊर्जा, उस इनफाइनाइट एनर्जी को डाल दिया है और अपने छोटे छोटे खेल बना दिए हैं कि माँ नाराज हो जाएगी। अब हम चूंकि उस अनंत ऊर्जा को नहीं समझ पाते, इसीलिए जब माँ दर्शन देती है तो उस ऊर्जा को भी शरीर के रूप में दर्शन देना पड़ता है। वरना जो इस वक्त आपकी श्वास चल रही है, क्या आपको उसमें माँ दिख रही है? नहीं दिख रही होगी। इस वक्त जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं इस क्रिया में, तो क्या आपको माँ दिख रही है? नहीं दिख रही है। या जो आप अपने घर के बाहर पेड़ पौधे देखते हैं, खूबसूरत उगता हुआ सूरज देखते हैं, ये प्रकृति देखते हैं, तो क्या आपको इनमें माँ दिखती है? नहीं दिखती, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं माँ को एक इंसान के रूप में देखने में और अपने इंसानी भाव, नाराजगी वगैरह माँ से जोड़कर बैठ जाते हैं। और मैं फिर से दोहराती हूँ कि शरीर के अलावा माँ को समझ पाने लायक हमारी चेतना है ही नहीं। इसीलिए हम माँ को शरीर के रूप में महसूस करते हैं, उन्हें देखते हैं और उनका विवरण करते हैं। और आखिरी चीज़, आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप एक जगह बैठकर एकांत में माँ की तस्वीर के आगे माँ के मंत्रों का जाप करें। और अगर ये आप कर पाते हैं और इसी के साथ साथ चलते फिरते भी अगर माँ के मंत्रों का जाप करते हैं तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि एक जगह बैठकर हम अपने मूलाधार चक्र को संतुलित कर देते हैं। एकांत में शांति में बैठकर हम अपने हृदय चक्र को संतुलित कर देते हैं और आंख बंद करके हम अपने आज्ञा चक्र को संतुलित करते हैं, जिस कारण हम कुछ देर के लिए अपनी इंद्रियों को शांत करने की वजह से शरीर से दूर हो जाते हैं, मात्र एक चेतना रह जाते हैं।
और वो चेतना माँ को याद कर रही होती है, सिर्फ एक धुरी पर घूम रही होती है, यानी कि माँ के नाम पर। और यही अनुभव, यही समझ कि हम शरीर से अलग हैं, समाधि की स्थिति है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।